हेलो बच्चों, MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेवल 2 की क्वेश्चन 10 की 1012 टू 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 101 से। यहाँ पर अपने पास मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी COOH। इसको नंबर 1 देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन की पेरेंट चेन अपने पास हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का है 2 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 मिथाइल 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, यानी ये क्या हो जाएगा? हेक्स 5 इन 1 ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, इसी तरह से 102 क्वेश्चन अपन देखें तो इसमें क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम देखें अपन 1, 2, 3, ये नंबरिंग होगी 4, 5, 6, 7। तो इसमें 2 और 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। 2 पे अपने पास क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल, और 4 पे मिथाइल। तो इसका IUPAC नेम अपन लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 2 इथाइल, 4 मिथाइल, 7 मेंबर्ड पेरेंट चेन है, तो ये क्या हो जाएगा? हेप्ट 6 इन 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है 103। यहाँ पर अपन देखें मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH ग्रुप, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका IUPAC नेम करने के लिए पेरेंट कार्बन चेन नंबरिंग है। यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूएंट देखें तो इथाइल है ये, और यहाँ पर मिथाइल है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है? पेरेंट चेन 5 कार्बन की, यानी पेंट 4 आइन 1 ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 104। इसमें अपन IUPAC नेम लिखे तो कैसा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अपने पास यहाँ पर क्या है? ये साइक्लोप्रोपाइल है, यहाँ पर मिथाइल है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? अल्फाबेटिकल। 5 पे साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ पर हो गया साइक्लोप्रोपाइल। देन 2 पे क्या है? मिथाइल, और 7 मेंबर्ड कार्बन चेन है, तो ये क्या हो जाएगा? हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेन 1 ओइक एसिड, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 105 अपन देखें तो 105 में हमारे पास यही COOH को 1 नंबर मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास 2 पे क्या है? मिथाइल है, और यहाँ पर इंटरनल नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर अपन नंबरिंग करेंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। ठीक है, तो इस तरह से नंबरिंग करने के बाद अपन नाम लिखें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 पोजीशन पर ये होगा 3, अपने पास साइक्लो पेंटा 2 डैश, यानी 2 डैश पे डबल बॉन्ड है और 4 डैश पे डबल बॉन्ड है। 2 डैश 4 डैश डाई इनाइल। ठीक है, इसके साथ ही अपने पास क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल हो जाएगा। 2 पे मिथाइल हो गया। देन हमारे पास 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसको अपन लिख देंगे हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरह इसका IUPAC नेम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी COOH मेजर फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 इसी को देंगे। फिर पेरेंट कार्बन चेन, मैक्सिमम कार्बन अपन पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे, तो इस तरह से ये नंबरिंग हो जाएगी। अब अपन देखें यहाँ पर इंटरनल ब्रांचिंग करनी है, तो ब्रोमो साइक्लोप्रोपाइल, और यहाँ पर अपन देखें तो 1 डैश 2 डैश, ये अलग से हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन नाम लिखें, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले 5 पे ब्रोमो। देन हमारे पास 2 पे क्या है? 2 पे हमारे पास है 1 डैश ब्रोमो इथाइल, 1 डैश ब्रोमो इथाइल। देन 3 पे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल यहाँ पर हो गया, और 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसको हेक्सेनोइक एसिड अपन लिख सकते हैं। हेक्सेन 1 ओइक एसिड या हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है? तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है 107। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही मेजर फंक्शनल ग्रुप है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें अपन देखें तो 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो यानी इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्या? 2, 4 डाई मिथाइल, 6 मेंबर्ड चेन है, तो हेक्स 5 आइन 1 ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 108। 108 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास 2, 3
एंड 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, 7 कार्बन की पेरेंट चेन है तो इस पर हेप्टेनोइक एसिड लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 109। 109 में अपने को नंबरिंग करनी है तो कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें अब 9 10 अपन कहाँ लिखेंगे, 9 10 अपन यहाँ पर लिखेंगे। अपन जैसे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं बट डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे सिंगल कार्बन चेन की। तो यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 10 कार्बन की होगी। ठीक है, तो ये आप इसको मार्क करके रख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा यहाँ पर कि डबल बॉन्ड। और यदि सिंपल कार्बन एल्केन चेन में कंपैरिजन करना हो तो एल्केन चेन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 पे मिथाइल है और यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्या है, ब्यूटाइल है। तो हमारे पास 8 पोजीशन पे क्या है, 8 ब्यूटाइल, 2 मिथाइल, 10 कार्बन की है, 10 कार्बन पे डेक 9 इन 1 ओइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप। तो यानी ये हो जाएगा आईयूपीएसी नेम इसका 2 इथाइल हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 2 3 4, यहीं तक नंबरिंग करेगी। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल, और यहाँ पर मिथाइल। तो 4 पे हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटाइल, 2 पे मिथाइल, और 4 कार्बन की पेरेंट चेन है यानी ब्यूटेनोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर फंक्शनल ग्रुप में अल्काइल अल्कानोएट नाम होता है और पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या नाम होगा, सबसे पहले अल्काइल ये मिथाइल, देन अपने पास 2 पे मिथाइल है 2 मिथाइल, फिर 5 कार्बन की पेरेंट चेन है यानी पेंटेन 1 OH, यानी पेंटेन 1 OH। OH किसका है, सफिक्स नेम है किसका, एस्टर का। नेक्स्ट है 113, इसमें भी अपने पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले अल्काइल इधर से लिखेंगे और नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो अपन सबसे पहले अल्काइल लिख दिए मिथाइल। अब पोजीशंस लिखनी है अपने को, तो 3 पे क्या है, ब्रोमो, और यहाँ पर 2 पे इथाइल। तो 3 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन 1 OH, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। नेक्स्ट 114, यहाँ पर भी अपन देखें तो सबसे पहले मिथाइल, ये अल्काइल हो जाएगा ना, यहाँ पे मिथाइल हो गया यहाँ पर। अब इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन की। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लोहेक्साइल। फिर अपन 4 कार्बन की पेरेंट चेन है जिसको लिख देंगे ब्यूटेन 1 OH, ब्यूटेन 1 OH। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट है 115, इसमें अपने पास क्या होगा, यहाँ पर भी अपने पास मिथाइल जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले मिथाइल लिख देते हैं। इसके बाद अपने पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 6 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो है और 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ पर अपन नाम क्या लिखेंगे, 3 6 डाई क्लोरो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। यहाँ पर 8 कार्बन है तो 8 कार्बन की क्या हो जाएगा, डेकेन 1 ओइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, इसी तरह से अपन 116 देखें तो यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग करनी है अपने को। तो यहाँ पर अपनी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका नाम हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये मिथाइल, और 2 और 6 पोजीशन पे मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2 और 6 2 6 डाई मिथाइल। ठीक है, इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 8 कार्बन की। तो ऑक्ट 7 इन 1 का OH, क्योंकि एस्टर है फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे 1 पे OH हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 117, यहाँ पर भी अपने पास क्या है, यहाँ पर ये इथाइल जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप लिखेंगे इथाइल। अब पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1
2 3 4 5 6 7, तो 5 6 ब्रोमो, यानी 5 6 डाई ब्रोमो, ये यहाँ पर हो गया। इसी तरह से फिर देखें तो यहाँ पर कौन मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो सेकंड पे मिथाइल लिख देंगे, 2 मिथाइल। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 7 मेंबर्ड है, तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, हेप्टेन 1 OH, या हेप्टेनोइड भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पर भी एस्टर ही है। एस्टर में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3। इसका सबसे पहले एल्काइल लिखेंगे, एल्काइल अपने पास इथाइल है, तो इथाइल। फिर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइड, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसको अपन लिख देंगे प्रोपेन 1 OH। ठीक है। नेक्स्ट है 119, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी एस्टर ही है। नंबरिंग करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका नाम लिखें, तो यहाँ पर इथाइल है सबसे पहले। फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखें तो यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल है, ये 2 मिथाइल हो गया। इसके बाद अपने पेरेंट कार्बन चेन कितनी, 8 कार्बन की, ऑक्ट, और डबल बॉन्ड 7 पोजीशन पे, ऑक्ट 7 इन 1 OH। OH किसका सफिक्स नेम है, एस्टर का सफिक्स नेम है। ठीक है। इसी तरह से 120 देखें, 120 का सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर अपने पास नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ये अल्काइल ग्रुप, यानी इसका इथाइल। फिर अपन लिखेंगे 2 पे मिथाइल, मिथाइल है या ये वाला, तो इसकी इंटरनल नंबरिंग करें 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसका नाम लिखेंगे, तो 3 अपने पास साइक्लो पेंटा 2 डैश 4 डैश 2 डैश 4 डैश डाइनाइल, डाई इनाइल। ठीक है। फिर 2 पे मिथाइल, और अपने पास 6 मेंबर की पेरेंट चेन है, तो इसको अपन लिख देंगे हेक्सेनोइड, हेक्सेन 1 OH, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है 121, यहाँ पर हमारे पास देखिए एस्टर की फंक्शन पेरेंट कार्बन चेन यहीं से होगी 1 2। अब यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो ये बेंजीन है, तो बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या यूज करते हैं, फेनिल, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल इथेन 1 OH, या इथेनोइड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 122, इसमें अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी अपने पास फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और नंबरिंग करें तो कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो अपन नाम लिखेंगे इसका फेनिल 2 मिथाइल हेक्सेन 1 OH, या हेक्सेनोइड भी आप इसको लिख सकते हैं, हेक्सेन 1 OH। ठीक है। नेक्स्ट है 123, इसमें अपने को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, ये पेरेंट चेन हो गई। अब अपन इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फेनिल, यहाँ पर ये फेनिल है। ठीक है। इसमें अपन देखें तो यहाँ पर ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो ब्रोमो ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले 6 ब्रोमो, देन 5 क्लोरो, देन 2 इथाइल। अब अपने पास क्या है, यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन 7 मेंबर्ड है, तो हेप्ट वर्ड यहाँ पर यूज कर लेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो हेप्टेन हो जाएगा 1 और OH। कार्बोक्सिल एस्टर का जो सफिक्स नेम हो जाएगा वो OH हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अपन 124 देखें, तो इसमें 124 में अपने पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अपने पास एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी नंबरिंग करें अपन कहाँ से करेंगे, 1 और 2, यहाँ से अपन नंबरिंग कर देंगे, और N से जो जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट उसके आप नंबरिंग करें तो 1 डैश और 2 डैश, यानी N पे आपको देखें तो यहाँ पर 1 डैश मिथाइल इथाइल इसका नेम हो जाएगा। इसी के बाद अपने पास 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो ये हो जाएगा इथेन एमाइड 1 एमाइड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपने पास 125 में अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एमाइड है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, यानी हेक्सेन, हेक्सेन 1 एमाइड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है 126, यहाँ पर भी एमाइड ही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। तो यहाँ पर अपने पास 4 पे क्या है, ब्रोमो, 5 पे क्या है, क्लोरो, और 6 कार्बन की
पेरेंट चेन है यानी हेक्सेन 1 एमाइड या हेक्सेन एमाइड, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 127। 127 में हम नंबरिंग करेंगे तो कहीं से CONH2 के कार्बन से ही करेंगे क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4। तो यहाँ पर अपने पास ब्यूट 3 इन 1 एमाइड, क्योंकि CONH2 के लिए जो सफिक्स नेम होता है वो एमाइड ही होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल है। इसी के साथ 4 कार्बन की पेरेंट चेन है यानी ब्यूट 3 आइन 1 एमाइड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है 129। यहाँ पर भी अपने पास एमाइड है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इधर से जाते तब भी 4 मेंबर की रिंग बनती, बट अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे सिंपल एल्कीन से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, 2 पे है इथाइल, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो इसको क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे ब्यूट 3 आइन 1 एमाइड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से 130 में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन एमाइड। ठीक है। नेक्स्ट है 131। 131 में अपने पास IUPAC नेम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। और यहाँ पर अपन देखें तो ये 1 क्लोरो। तो यहाँ पर इसका जो ये एल्काइल ग्रुप है ये अपन कैसे लिखेंगे, बैक साइड से चलते हुए स्टार्ट करेंगे, यानी क्लोरो और एक कार्बन है तो ये नहीं मिथाइल, तो आप इसको नाम लिखेंगे एल्काइल ग्रुप को क्लोरो मिथाइल। ये सबसे पहले एल्काइल ग्रुप हो गया एस्टर का। इसके बाद अपन देखेंगे क्या, 2 ब्रोमो, फिर 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन एमाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये भी एस्टर ही फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर में एल्काइल ग्रुप ये वाला है। तो एल्काइल ग्रुप देखे अपन तो 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगी। और पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पर 3 कार्बन की है तो अपन यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे सेपरेटली, ब्यूट 2 इन 1 आइल। तो इसी को आप सबसे पहले लिख दीजिए ब्यूट 2 इनाइल, ये एल्काइल हो जाएगा। फिर एल्कानोइट अपन जो लिखते हैं वो हो जाएगा प्रोपेनोइट, प्रोपेन 1 ओइट। क्लियर। नेक्स्ट है 133। 133 में अपने को क्या देना है, यहाँ पर नंबरिंग करनी है 1 2 3। और यहाँ पर कितने मेंबर के ये है, 4 कार्बन का है, 1 2 3 4, यानी ब्यूटाइल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा IUPAC नेम ब्यूटाइल, अपने पास प्रोप 2 इन 1 OH, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अपन नेक्स्ट देखें 134। इसमें 134 में हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पर 1 और 2, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। इसके अलावा यहाँ पर दोनों एस्टर हैं तो इनके इथाइल इथाइल जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डाई इथाइल। यदि अलग अलग होते इथाइल और मिथाइल तो अपन अल्फाबेटिकली लिख देते, तो यहाँ पर अपन दोनों सेम है इसलिए डाई वर्ड यूज़ कर लेंगे और डाई इथाइल लिख देंगे। इसके बाद 2 कार्बन है यानी इथेन 1 2 डाई OH, क्योंकि दोनों के दोनों एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। नेक्स्ट है 135। 135 में भी हमारे पास देखिए यहाँ पर एस्टर ही है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग अपन 1 2 कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे इथाइल, देन मिथाइल, इथेन 1 2 डाई OH, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें तो यहाँ पर नंबरिंग करें 1 2 3, तो 3 पे क्या है साइक्लोप्रोपाइल, और यहाँ पर अपन देखें तो 1 2 ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास किस तरह से नेमिंग होगी, यहाँ पर अपने पास एस्टर का पहला नाम आना है तो यानी 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, मिथाइल नहीं सॉरी इथाइल, ये 2 कार्बन है तो इसको इथाइल लिखेंगे इथेन की जगह, तो ये हो जाएगा एल्काइल ग्रुप सबसे पहला जो आना है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 3 साइक्लोप्रोपाइल, और 3 कार्बन की पेरेंट चेन है तो पेरेंट चेन यानी प्रोपेन 1 OH, ये सफिक्स नेम होता है एस्टर का OH। नेक्स्ट 137। यहाँ पर अपने पास क्या है, एस्टरी फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले एल्काइल लिखेंगे यानी मिथाइल, फिर नंबरिंग करनी है कैसे 1 2 3, यानी मिथाइल तो हो गया, प्रोपेन 1 OH या प्रोपेनोइट अभी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अमाइन मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6,
इसका अपन नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 3 एमाइन, ये इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 139, यहाँ पर भी एमाइन को मिनिमम नंबर मिलना है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो डेक 2 एमाइन, डेकेन 2 एमाइन होगा, सॉरी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो है ही, डेकेन 2 एमाइन। नेक्स्ट 140, यहाँ पर देखिए तो कहीं पर सिंपल एल्कीन जुड़ा हुआ है, तो मिनिमम नंबर इसी को देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, तो इसका IUPAC नेम आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन हेक्स 1 इन, बस ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 6 कार्बन की है और डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल हेक्स 1 इन या हेक्सीन भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है 141, यहाँ पर भी एल्कीन को मिनिमम नंबर मिलना है, तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो यानी 5 पे हो जाएगा मिथाइल, 5 मिथाइल हेप्ट 2 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अपने पास है 142 क्वेश्चन में देखिए आप गौर से, तो यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन है, इस साइक्लोप्रोपेन के साथ यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब अपने पास रिंग के बाहर भी यदि नंबर ऑफ कार्बन उतने ही है, बट यदि डबल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो उसे पेरेंट कार्बन से इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर इसका नंबर 1 2 3, तो यहाँ पर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, रिंग पेरेंट कार्बन चेन इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या नाम हो जाएगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट है 143 में अपन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को सबसे प्रायोरिटी देंगे, इसलिए यहाँ से मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या है, क्लोरो, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें 144 में अपन नंबरिंग करें कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पे मिथाइल है और 3 पे क्या है, इथाइल है। IUPAC नेम अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल 7 मेंबर्ड पेरेंट चेन है, तो यह क्या हो जाएगा, हेप्ट 2 इन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट 145, यहाँ पर भी अपने को डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देनी है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये नेक्स्ट पेज पे होगा, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपने पास हेक्सा। ठीक है, हेक्सा पोजीशन क्या डबल बॉन्ड की, 1 4 डाई इन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें तो 1 2 3 4 5, यानी 2 मिथाइल पेंटा 1 4 डाइओइक एसिड, 1 4 डाई इन, सॉरी ओइक एसिड नहीं होगा यहाँ पर, कोई COOH ग्रुप नहीं है, डाई इन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ही है यहाँ पर ओनली। नेक्स्ट है 147, अब 147 में देखिए हमारे पास यहाँ पर इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और डबल बॉन्ड की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंट्रोवर्सी हो तो अपन डबल बॉन्ड को प्रेफर देते हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास इन जो होगा प्रायोरिटाइज होगा किससे, आइन से, ई अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है भाई से। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन, इसका IUPAC नेम हो गया। इसी तरह से 142 देखें, अब 140 में देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन नहीं मिल रही है, तो यदि ऐसा हो रहा है केस कि डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी मिल रही है बट लोअर प्रायोरिटी किसको मिल रही है, एल्काइन को नंबर कम मिल रहा है नंबरिंग में, तो आप जिसमें नंबर कम मिलेगा, पोजीशन कम मिलेगी, उसी को सब उधर से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, आप ये केस कब कर रहे हैं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को पोजीशन सेम मिल रही है, तब आप किसको प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। यदि दोनों में पोजीशन डिफरेंट है तो मिनिमम पोजीशन जिसकी होगी उसको ही नंबरिंग में इंक्लूड कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 4 5 6 7 8, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्ट 5 इन 1 आइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है 149, यहाँ पर अपने को नंबरिंग करनी है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड
और डबल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड को प्रेफर करके 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 3 पोजीशन पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। 6 कार्बन है तो यानी हेक्सा। अपने पास 1 पे डबल बॉन्ड है यानी 1 इन और 5 पे आइन, ये इसका IUPAC नेम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें फिर 150, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, अपने पास 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ, क्लोरो, तो 7 क्लोरो डेका। अपने पास 1 पे इन है और 3 4 पे आइन है, 1 इन 4 आइन। क्लियर है, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.